ये कहानी है उस महिला की जिसे सिर्फ 500 रुपए में बेच दिया गया था। ये कहानी है उस महिला की जो शहर के सबसे बड़े कोठे में काम करती थी और बेंटले ड्राइव करती थी। ये वही महिला थी जिसका बेरहमी से बलात्कार किया गया था और जो रोते रोते डॉन से मदद मांगने गई थी। देश भर में इस महिला का नाम इस कदर फेमस था कि उसे खुद प्रधानमंत्री नेहरू ने सेक्स वर्कर्स की स्थिति पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गंगूबाई काठियावाड़ी की। गंगूबाई की जिंदगी के कई आयाम हैं और उन्हें इन्हीं अलग अलग आयामों के कारण याद किया जाता है। आइए जानते हैं गंगूबाई की पूरी कहानी। गंगूबाई का जन्म गुजरात के काठियावाड़ में 1940 के दशक में हुआ था। गंगूबाई बचपन से ही दिखने में काफी खूबसूरत थी। उन्हें फिल्में देखने का काफी शौक था। इसी शौक के कारण वो चाहती थी कि वो फिल्मों में काम करे। उनके पिता काठियावाड़ के एक बहुत बड़े सेठ थे। गंगूबाई ने अपने ही पिता के अकाउंटेंट के साथ काठियावाड़ से भागने का प्लान बनाया और वो काठियावाड़ से भाग भी गई। गंगूबाई को अकाउंटेंट से प्यार था और अकाउंटेंट ने भी उन्हें वादा किया था कि वो मुंबई जाकर शादी करेंगे और वह उन्हें फिल्मों में काम जमाने में मदद करेगा। हालांकि मुंबई जाकर कुछ ऐसा हुआ जो गंगूबाई ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस अकाउंटेंट ने गंगूबाई को फिल्मों में काम दिलाने का वादा किया था, उसने मुंबई ले जाकर उसे 500 रुपए में बेच दिया। 500 रुपए वैसे तो आज के समय में काफ़ी छोटा अमाउंट लगता है, लेकिन यह उस वक्त काफ़ी बड़ा अमाउंट था। आज के समय में तब के 500 रुपए लगभग 6 लाख रुपयों के बराबर होंगे। इतनी ही कीमत लगाकर अकाउंटेंट ने गंगूबाई को वेश्यालय वालों के हवाले कर दिया। गंगूबाई के लिए वैसे तो ये किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि एक तो उनका फिल्मों में काम करने का सपना टूट चुका था और दूसरा वो भी इस नर्क में अपना जीवन गुजारने को मजबूर थी। शुरुआत में उनके लिए सब कुछ खराब रहा और एक दिन ऐसा आया जब दुखों की सारी सीमा खत्म हो गई। करीम लाला के एक गुंडे ने उनके साथ दो बार बलात्कार किया। गंगूबाई के लिए वह उनके जीवन का सबसे बुरा दिन था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनका जीवन यहाँ से बदलने वाला है। वह उस वक्त दुखी थी और न्याय चाहती थी। पुलिस से ऐसे मामलों में न्याय की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। इसीलिए गंगूबाई करीम लाला के पास चली गई। लाला को मुंबई के सबसे खतरनाक 3 डॉन में से एक माना जाता है। कोई और होता तो लाला के आदमी की शिकायत करीम लाला से करने से पहले 1000 बार सोचता, लेकिन गंगूबाई ने कुछ भी बिना सोचे करीम लाला को उसके आदमी की शिकायत कर दी। करीम लाला गंगूबाई की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें अपनी बहन बना लिया। बस यहीं से गंगूबाई की जिंदगी इतनी बदली कि जो गंगूबाई फिल्मों में काम नहीं कर पाई थी, उस पर आज फिल्म बनने जा रही है। करीम लाला की बहन बनने का मतलब उस वक्त पूरे मुंबई पर राज करने जैसा था। करीम लाला गंगूबाई की पहनाई हुई राखी को कभी नहीं उतारता था। उस दिन गंगूबाई जिस आदमी की शिकायत लेकर करीम लाला तक पहुंची थी, उसका भी काम तमाम कर दिया गया। करीम लाला की बहन होने का मतलब था पूरी मुंबई पर राज करना। हालांकि करीम लाला ने पूरी मुंबई तो गंगूबाई को नहीं दी थी, लेकिन कमाठीपुरा का सारा इलाका गंगूबाई के नाम कर दिया। कमाठीपुरा ही वह जगह थी जहां पर गंगूबाई को बेचा गया था। केवल करीम लाला की तरफ से ही नहीं, बल्कि कमाठीपुरा से भी हर एक वेश्या ने उन्हें सपोर्ट किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कमाठीपुरा में इलेक्शन हुआ करते थे, जिससे ये जानने की कोशिश की जाती थी कि किस वेश्या की वेश्यालय में कितनी पकड़ या कितना समर्थन है। जब भी इस तरह का इलेक्शन होता था, गंगूबाई को ही सबसे ज़्यादा वोट मिलते थे। गंगूबाई एक तरह से कमाठीपुरा के लोगों की लीडर बन चुकी थी और करीम लाला के कमाठीपुरा दे देने के बाद गंगूबाई लीडर के साथ साथ उस जगह की मालिक भी कही जाती थी। हालांकि मालिक होने के बावजूद उन्होंने वह काम कभी भी नहीं किया जो काम बाकी के वेश्यालयों के मालिक करते थे। ना तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी महिला को उसकी मर्जी के बिना वेश्यावृत्ति में धकेला और ना ही उन्होंने कभी किसी महिला के साथ जबरदस्ती होने दी। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि वेश्यालय में जो भी महिलाएं काम करें, वह सब अपने कंसेंट के साथ काम करें। किसी के साथ ना तो जोर जबरदस्ती की जाए
और न ही किसी को जोर जबरदस्ती इस धंधे में धकेला जाए। यहाँ तक कि उन्होंने लड़कियों को खरीदना भी बंद कर दिया था। गंगूबाई के लिए महिलाओं का कंसेंट पैसों से भी ऊपर था। फिर भी गंगूबाई को मुंबई की माफिया क्वीन कहा जाता है। करीम लाला ने गंगूबाई को अपनी बहन शायद इसलिए भी बनाया था क्योंकि गंगूबाई काफ़ी तेज तर्रार थी। करीम लाला के कई सारे बिजनेस में गंगूबाई का पूरी तरह से हाथ था। उन पर कई मर्डर के चार्जेस से लेकर दूसरी गैंग वालों के खिलाफ साजिश करने के इल्जाम भी लगाए जाते रहे हैं। हथियारों और दारू की तस्करी में भी उनका नाम लिया जाता है। जब गंगूबाई को कमाठीपुरा का लीडर बनाया गया था तब वो लोगों में अक्सर भाषण देते हुए पाई जाती थी। जैसे नेता वादा करते हैं वह नाली बनवा देंगे, सड़कें बनवा देंगे। गंगूबाई भी अपने भाषणों में कहा करती थी कि वेश्याओं को बीमारियों से छुट्टी मिलेगी, अनचाहे गर्भ से बचाया जाएगा और साथ ही कंसेंट का भी ध्यान रखा जाएगा। यह सब वेश्याओं की जरूरतें थी जिन्हें गंगूबाई अक्सर मंच से उठाया करती थी। एक दिन ऐसे ही किसी भाषण की आवाज़ प्रधानमंत्री नेहरू के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने समस्याओं को समझा और गंगूबाई से इस बारे में चर्चा करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। गंगूबाई से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि आप इतनी समझदार हैं तो आपने यहाँ से निकलने का क्यों नहीं सोचा, आपको तो अच्छा खासा पति मिल जाएगा। इस पर गंगूबाई ने तपाक से जवाब दिया कि क्या आप मुझे श्रीमती नेहरू बनाएंगे। ये सुनकर नेहरू का चेहरा लाल हो गया और वो शर्मसार हो गए। आगे गंगूबाई ने कहा कि वेश्याओं के लिए यह कहना आसान होता है कि वह खुद को यहाँ से निकाल सकती हैं, लेकिन कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अब गंगूबाई के जीवन पर एक फिल्म बनने जा रही है। गंगूबाई की जिंदगी पर बनने वाली ये फिल्म पत्रकार हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वीन ऑफ मुंबई के उपन्यास पर आधारित है। गंगूबाई सच में एक माफिया क्वीन ही थी क्योंकि उनका प्रभाव कमाठीपुरा में इतना ज्यादा था कि आज भी वहां औरतों को सफेद गोल्डन बॉर्डर साड़ियां पहने हुए देखा जा सकता है। आपको गंगूबाई की ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और वीडियो के साथ।